जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ये आपकी जो है एक मिनट रुकना। हाँ जी, ये जो आपकी है ये आपकी फिफ्थ टफेस्ट शिफ्ट है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन देखेंगे। और अगर आप लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 36 और 21 है। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की बात करूं अगर उसकी वर्ग की भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ये 36 है तो इसकी साइड कितनी रही होगी 6, और ये अगर 121 है तो ये कितना रहेगा 11। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, इनकी 6:11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो कारों की चाल चाल के बीच अनुपात कितना है, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। यानी कि पहली कार 4 घंटे में 200, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि 200 के बटे में कितना 4 से भाग कर दूंगा तो यानी कि 5 हो जाएगा। 4 पंजे 20 यानी कि 50 हो जाएगी। यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 10 से। अगर मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 70, यानी कि दूसरी कार की स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि ए ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है, इस तरीके का आपका एक ये है और ए यहाँ पे आपका बाहर है। बोल रहे हैं कि एपी और ए क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये एपी और ये क्यू आपकी दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यानी कि एपी इजिकल टू में कितना दे रखा है, ए का स्क्वायर प्लस में 14 दे रखा है, और ए क्यू इजिकल टू में कितना दे रखा है, यानी कि 239 दे रखा है। इसके बाद में पूछ रहा है ए का मान बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। ए का मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। देखो आपको पता है कि जो भी स्पर्श रेखाएं होती हैं, यानी कि जो भी टेंजेंट होती हैं इक्वल होती हैं, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में 14 और ये 239 दोनों इक्वल हैं। आपको ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ए स्क्वायर में यानी कि 14 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 225 बचेगा, यानी कि ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा 15। यही आपके पास में राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ए माइनस में बी इक्वल टू में 8 दे रखा है, 4ab इक्वल टू में 84 दे रखा है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि सिर्फ ए बी की बात करता हूँ तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ए बी की वैल्यू 21 हो जाएगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में, यानी कि 2ab इज इक्वल टू में, यानी कि 8 8 64, 21 दूनी 42 हो जाएगा। यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू में, यानी कि 21 दूनी 42, 4 2 6 6 4 10, यानी कि 106 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालूं तो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी कि a माइनस में b, यानी कि a माइनस में b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में ab, ये हो गया। उसके बाद में देखना a माइनस में b कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, 3 इंटू में 8 हो जाएगा, और इंटू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना दे रखा है 106, और ab कितनी थी 21, इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी थी, यानी कि 8 थी 24, 24 इंटू में 127, यानी कि 7 चौक 28, लास्ट में आपका 8 आएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर 8 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, और ये आंसर नहीं हो सकता। एक चीज और देखो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 120 मान लूँ, ठीक है, अगर मैं 120 मान लूँ और ये 24, यानी कि 12 चौक 48 की 4 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 28 हो जाएगा, यानी कि 28 से तो ज़्यादा ही होगा आंसर, यानी कि ये तो बहुत कम है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5, और थोड़ा सा इसको कर देते हैं बड़ा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये पी क्यू आर एक समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यू इजिकल टू में 90 दे रखा है, यानी कि ये क्यू, यानी कि पी क्यू आर ये है, पी क्यू आपके पास में दे रखा है 12 और क्यू आर दे रखा है आपके पास में 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13। कॉसेक पी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13 के बटे में 5, 13 के बटे में 5 हो जाएगा। और अगर मैं सेक आर की बात करता हूँ, सेक आर की बात करता हूँ तो ये 13 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 13 के बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 दूनी 26 के बटे में 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि 6, बोल रहे क्या ऐप के उपयोगकर्ता का प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। राजस्थान के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा, राजस्थान कहाँ पे है आपका, ये रहा राजस्थान, और राजस्थान कितना दिखाई दे रहा है मुझे 12% दिखाई दे रहा है, यानी कि 12%, और इसको हमें एंगल में चेंज करना है तो 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, यानी कि 12 6 72 के साथ 12 3 36 और 7 कितना होता है 43, यानी कि 43.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपके पास में सर्कल है, और केंद्र से जीवा की दूरी, यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी आपकी 8 दे रखी है,
और ये आपके पास में 10 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। ये 6 हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि थर्ड ए, यानी कि 3a इज इक्वल टू में अगर मैं इसको चेंज करूंगा कॉस में तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस का a और प्लस के 18, यानी कि ठीक है, यानी a इधर चला जाएगा, यानी कि 4a और 90 100, और ये कितना हो जाएगा 108, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि a की, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इससे अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, आर पी और क्यू का औसत भार, यानी कि आर पी और के का औसत भार 40 दिया 120 है, पी और के यानी कि पी और के का औसत भार 45 दूनी 90 है, आर और ए का यानी कि आर और के का औसत भार कितना है, 35 दूनी 70 है। ठीक है, अगर मैं पी के, तो के का भार पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पी और के की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, यानी कि k इज इक्वल टू में 70 में से 30 चला जाएगा इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, उनका योग कितना दे रखा है, 88, 8 3 11, 11 यूनिट की वैल्यू 88, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। छोटी संख्या आपको ये दिखाई दे रहा है, 8 3 24, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 2 दूनी 4, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि 1/p का स्क्वायर और प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू में 1/p। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 1/p का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4p हो जाएगा, यानी कि कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ ऑप्शन थर्ड में ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू में 3 है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। अगर मैं इसको खोलूंगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा प्लस में tan थीटा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू में 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 3, यानी कि सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू में 1/3 हो जाएगी, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 1/3। देखो हमने इसको इतना किया है ना, तो इतना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं था, इसका उल्टा ही होता है, यानी कि 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका यानी कि 13, a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू में 16 दे रखा है, यानी कि a प्लस में b प्लस में c यानी कि 2 दे रखा है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और उसके बाद में आपको ये पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर कर देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर और प्लस में यानी कि 2ab bc और ca इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 2 से कॉमन लेके इसके 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, यानी कि ये 120 हो जाएगा। 1024 में से मैं 120 में घटा दे रहा हूँ। ठीक है, 4 का 4 रहेगा, 2 का 0 रहेगा, ठीक है, और ये 9 हो जाएगा। ठीक, यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 904 आ गई। लेकिन हमको क्या चाहिए, 4, यानी कि हमको क्या चाहिए, 4, यानी कि 4 इसके आगे लगेगा बाबू, 4 इसके आगे और 4 इसके आगे, तो इक्वल टू में 4 4 4 16, 4 9 36, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 100 से कितनी हो जाएगी, 115, उसके बाद में 20% की कमी कर दी गई, यानी कि अगर मैं देखूं 11 दूनी 22 और 23 कम करेगा, यानी कि 5 में से 3 जाएगा 2 और 11 में से 2 यानी कि 92। ठीक है, यानी कि 92 हो जाएगा, तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, यानी कि कोई सी भी चीज़ 100 रुपये की थी, अब कितनी हुई, 92 की, यानी कि 8% का डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15, स्कूल डी में लड़कियों की संख्या, स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल आई में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। आई आपका पास में ये हो गया, यानी कि 39 तो आपके अब डी में है और आई में कितना है 10, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 390% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ओ केंद्र O और व्यास 9.8 mm वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी कि ये अगर मैं R की बात करता हूँ तो 4.9 हो जाएगा, और अगर मैं परिधि की बात कर रहा हूँ सर्कमफ्रेंस की, वो कितने होता है 2πr होता है। 2 इंटू में पाई की वैल्यू तो ऐसी की ऐसी है, यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे रही है। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.9, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 9.8
5 mm हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उस घन का आयतन कितना है जिसकी भुजाई की लंबाई 6 मीटर है, यानी कि आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 216 मीटर क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 है, ठीक है, यानी कि ये आपकी 1600 रुपये कुर्सी है, 10% और x% के दो क्रमागत बट्टे, यानी कि अगर मैं एक 10% का अगर मैं इसका डिस्काउंट देता हूं तो 1600 में से 160 जाएगा, ठीक है, यानी कि 1600 में से 160 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, यानी कि 1440 बचेगा, 1440 बचता है। और उसके बाद में कुर्सी कितने की 1368 में बेची गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 72 का डिफरेंस हो जाएगा कितने पे, यानी कि 1440 पे हो जाएगा, इंटू पे 100 हो जाएगा, 72 दूनी कितना होता है 144 और 20 पंचे कितना होता है 100, यानी कि जो सेकंड डिस्काउंट था वो आपके पास में 5% का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 और यहाँ पे सिर्फ वॉट मास है, यानी कि 4 से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा 1/5 आएगा, प्लस में यानी कि 3 तिया 9, यानी कि 17 तिया 51 के बटे में कितना आएगा, यानी कि 2 आएगा, और माइनस में 3 के बटे में 10 आएगा, यानी कि यहाँ से 10 मैं एलसीएम ले लूंगा तो 5 दूनी 10 और 51, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 255 आएगा, और माइनस में 3 आएगा, यानी कि 255 और 2 कितना हो जाएगा 257, 257 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 254 के बटे में 10 हो जाएगा, 2 पंजे में 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 127 के बटे में 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या है जो 20 से विभाज्य है, ठीक है, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या है जो 20 से विभाज्य है, यानी कि देखो 100 से स्टार्ट हो जाती है 3 अंकों की संख्या है, और ये कहाँ से जाएंगी, एक दूसरा क्या हो जाएगा 120, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा 140, और इस तरीके से चलती चली जाएंगी कहाँ तक, यानी कि 999 तक। लेकिन 999 तो 20 से भाग नहीं होता, यानी कि अगर 20 से भाग चाहिए तो वो 10 से भी भाग होना चाहिए, तो 10 से भाग होने के लिए 990, यानी कि 990 भी नहीं होता, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 980, जो कि पूरे 20 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें टोटल निकालना था, क्या हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम इसका टोटल देखेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर मैं देखूँ कितने टर्म्स हैं इनके बीच में, तो वो टर्म्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, टर्म्स कैसे निकालेंगे, यानी कि 980 और 980 को अगर मैं 20 से भाग कर दूं, यानी कि 0 0 2 चौके 8 और 2 में 18, 49 हो गया। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, ठीक है यार, उसके बाद में आपका यानी कि अगर मैं टर्म्स निकालूंगा तो 980 माइनस का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और अपॉन में जो इनका डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, यानी कि आपके पास में हो जाएगा 20 है, हाँ, तो 880 हो जाएगा, 880 को 20 यानी कि 2 चौके 8 44, प्लस में 1 भी होता है, प्लस में 1 यानी कि कितना हो जाएगा 45 होता है, ठीक है। अगर मैं टर्म्स निकालना तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार फिर से, यानी कि लास्ट टर्म माइनस का यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ बोथ टर्म्स, डिफरेंस ऑफ यानी कि बोथ टर्म और प्लस में 1, ठीक है। इससे मैंने निकाला, यहाँ पे मेरे पास में टोटल टर्म्स कितने मिल गए 45 मिल गए, तो क्या हो जाएगा, यानी कि n/2 यानी कि 45 के बटे में 2, और इंटू में क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना है आपके पास में 990 दे रखा है, सॉरी 980 यानी कि 2 चौके 8 और 2 में 18, 490। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा गलती हो गई यार, ठीक है, यानी कि ये यानी कि 100 और 980 इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 540, यानी कि 45 इंटू में 540 का जो भी आएगा, ठीक है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आंसर होगा वो आपका 45 यानी कि 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, 8 5 13 2 15 ये आंसर नहीं हो सकता, 4 5 और 2 7 ये आपका आंसर नहीं हो सकता, 5 2 7 2 9 ये आपका आंसर हो सकता है, बाकी अब हम देख लेंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, और 4 5 20 यानी कि लास्ट में कितने आएंगे 2 0 आएंगे, हर किसी में 2 0 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि 45 को 54 से भाग करना था हमको, यानी कि 54 से 5 और 20 की 2, 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 27 इंटू में यानी कि 4 4 16, 6 7 13, यानी कि लास्ट में 300 आएगा, ठीक है, लास्ट में 300 आएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21, यानी कि एक दुकानदार एक किताब को 40% हानि की बेचता है, यानी कि कोई भी चीज़ 100 रुपये से 60 की बेचता है,
ठीक है। उसके बाद में यदि उसने किताब को 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती, यानी कि अब हानि कितनी हो रही है 90 की। और यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा बेचा है इसने, 120 रुपये ज़्यादा बेचा है, यानी कि एक्चुअल में कितना है, यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू 120 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा इसका सीपी। और हमको 10% लाभ करना है, 110 के बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 440 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी के विक्रय मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, ये चीज दे रखा है। अब देखो ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें निकालना है क्या, यानी कि इसका विक्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य में से अगर मैं बट्टा घटा दूं तो मेरे पास में विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 1000 में से 400 घटाता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा, यानी कि 600। और यहाँ 600 में से 100 घटाऊंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 500। ये मेरे पास एफ पी निकल रहा है, ठीक है। हाँ, और अगर मैं सी की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास में 400, और डी की बात करता हूँ तो ये आपका पास आ जाएगा, यानी कि 500 में से 300, यानी कि 200। ठीक है, ई की बात करता हूँ तो 100 आ जाएगा, और अगर मैं एफ की बात करता हूँ तो सिर्फ 300 आएगा, और अगर मैं जी की बात करता हूँ तो 800 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, पहले तो जी आएगा क्योंकि जी का सबसे ज़्यादा है बड़ा, उसके बाद में ए आएगा, जी ए आएगा ये बड़ा, फिर आपका बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, और फिर आपका एफ आएगा। ठीक है, फिर आपका डी आएगा, और फिर आपका ई आएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन फर्स्ट, ये नहीं होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 2200, यानी कि 2200 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर, ठीक है, और 3200 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज के बीच में कितना अंतर है, यानी कि 7 या 21 दूनी कितना हो जाएगा 420। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं तो 6 दूनी 12, यानी कि 3200 का आपको क्या निकालना है, 12% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24 की 2, 12 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 384। 10 में से 4 जाएगा 6, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में कर पा रहे हैं, यानी कि वो आदमी थे, वो एक्स थे, और इंटू में 90 दिन में खत्म कर पा रहे हैं। इसके बाद में 10 व्यक्ति कम कर दिए गए, यानी कि x माइनस का 10 हो जाएगा, तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लेगा, यानी कि अब 100 दिन लेगा। तो शुरुआत में x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि यह कितना हो जाएगा 90x, और ये कितना हो जाएगा 100x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 10x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। माइनस से तो माइनस कट गया तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 25। ठीक है, वर्ष 2017 और 2018 में जेड का कुल उत्पादन, यानी कि वर्ष 2017 और 2018 में जेड का कुल उत्पादन। ठीक है, जेड आपके पास में ये है, और मेरे पास में चीज़ें कुछ शो नहीं हो रही हैं ढंग से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यानी कि जेड आपको पता है ये है। ठीक है, जेड अगर ये है तो ये कितना है 50579, यानी कि 579। ठीक है, ये 2017, और फिर ये 2018 में जेड कितना है, यानी कि 456। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 और 7 5 12 13, 5 4 9 और 1 10 5, और ये यानी कि 95035। ठीक है, 95035, यानी कि ये तो आ गया। ठीक है, जेड वाला। और 2020 और 2021 यानी कि एक्स की बात करेगा, यानी कि एक्स आपका है नीला, 2020 और 21 यहाँ पे, यानी ये कितना रखा है, यानी कि 175, यानी कि 175 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये आ गया आपका ये। और 2021 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 157 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 279, यानी कि 279। इन दोनों को जोड़ दो, 9 3 12 7 3 10, 9 3 12 यानी कि 2 हो जाएगा, और 7 3 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और 7 5 12, 7 5 12 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 2
332 और 402, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल। अब देखो आराम से करते हैं, ठीक है। 2017 और 2018 में जेड का कुल उत्पादन 2020 और 2021 में एक्स के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक्स के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यानी कि 95035 और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 332 और इंटू में कितना हो जाएगा 100। यानी कि ये जो महाभारत हमारे सामने आ गई है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे यार, इसको कैलकुलेशन करना तो पॉसिबल नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो देखो क्या करें, यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक दूर है। और अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्या करूँ, यानी कि यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि 2 की जगह मैं 2 0 कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखना, यानी कि 33, यानी कि अब मेरे को क्या करना है, 95035 को मेरे को किससे भाग करना है, यानी कि 3324, यानी कि 3324 से भाग करूंगा तो ये कितने पे चला जाएगा, देखो यार 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा तो 2 पे चला जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करना था, चीज़ें थोड़ी सी जोड़नी थी, उसके बाद में ऐसे करना था, ठीक है। ये आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद।